हे गाइस, कैसे हैं आप सब। हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th, ओके, नॉट 7th। अब हम आ गए हैं क्लास 8 में। तो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 बड़े बढ़िया तरीके से लिखा है 1 क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे और आगे भी करते आएंगे और अभी भी अपन वही करेंगे। हाँ, सबसे पहले हेडिंग को समझेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्रॉप कैसे उगती है, क्या करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट, क्रॉप को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उसमें कैसे वाटर पहुंचाते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे यहाँ तक। ओके, यहाँ तक हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। फिर नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे थ्योरी पार्ट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो एक जैसे 7th में था भूजो और पहेली, 8th में भी है भूजो और पहेली। तो भूजो और पहेली अपने अंकल्स के हाउस पे गए थे अपनी समर वैकेशन पे। उनके जो अंकल हैं वो क्या है, फार्मर है। तो एक बार उन्होंने क्या देखा, भूजो और पहेली ने देखा कि वहाँ पे खुरपी रखी है, सिकल रखा है, शोवर रखा है, प्लो रखा है और बहुत सारी चीज़ें रखी है जिनसे अपन वो करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं। तो भूजू कह रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। तो भूजू कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टूल्स हैं ये कब और कहाँ यूज़ होते हैं, मतलब ये कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि और सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए रहता है। प्लांट्स जो होते हैं वो फूड अपना खुद से बनाते हैं। तो वो जो बनाते हैं खुद से फूड, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स और मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस वो अपने लिए फूड नहीं बनाते हैं। तो ये जो सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन दोनों ही अपना फूड नहीं बनाते हैं। तो हम जो है अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो फूड है हम क्यों खाते हैं, ताकि अपन को एनर्जी मिले। ओके, फूड से हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि फूड जो है वो ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है, ठीक है। वो यूटिलाइज़ करता है ताकि हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शन होते रहे, जैसे डाइजेशन होते रहे, रेस्पिरेशन होते रहे, एक्सक्रीशन होते रहे। तो ये जो फूड है ये हम जो फूड है वो हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं, बोथ से लेते हैं। कुछ प्लांट से लेते हैं, कुछ एनिमल से लेते हैं और कुछ बोथ से। हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा था, हर्बीवोर, कॉर्निवोर, और अगर दोनों मिला के हुआ तो क्या होगा, ओमनिवोर। ओके, तो यही बात यहीं पकड़ गई है। तो अब जो पहेली है वो कह रही है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो वो पहेली कह रही है कि जो खाना है वो बहुत लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो फूड हमारी देश में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो फूड की प्रोवाइड भी ज़्यादा होगी। ओके, जितनी पॉपुलेशन उतने फूड का प्रोवाइड अपन को चाहिए गिरा। तो रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब जब फूड चाहिए तो मतलब क्रॉप्स होने चाहिए, क्रॉप से ही तो फूड आएगा। तो उसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होगी और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो सबसे पहला अपना आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, तो 10,000 साल पहले जो पहले के पीपल थे वो नोमैडिक हुआ करते थे, मतलब आदिवासी हुआ करते थे, जो अपने ग्रुप्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे फूड और शेल्टर की सर्च में। वो क्या खाते थे, वो फ्रूट्स खाते थे, वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे। और उन्होंने जो है एनिमल्स को हंट करना भी स्टार्ट कर दिया था फूड के लिए। फिर बाद में उन्होंने लैंड पे क्या प्रोड्यूस करी, सबसे पहले उन्होंने राइस प्रोड्यूस करी, वीट प्रोड्यूस करा और बहुत सारी क्रॉप्स प्रोड्यूस करी। तो जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट तब से होने लग गया। अब जब प्लांट्स सेम, अब यहाँ पे क्रॉप्स बता रही हैं कि व्हाट इज़ क्रॉप्स। तो मैं जिसको रेड कलर से अंडरलाइन करूँ, आप उसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ
When plants of same kind are cultivated and one place on a large scale, it is called a crop. जब कोई सेम काइंड ऑफ प्लांट बहुत, जैसे कि वीट है, ठीक है, वीट है वो है ना बहुत कल्टीवेट होता है एक ही लैंड में, तो क्रॉप होगी, वीट की क्रॉप होगी। राइस है, राइस को अगर अपन राइस को पूरे लैंड में कल्टीवेट कर देंगे तो वो क्रॉप होगी राइस की। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये आपकी लैंड है, यहाँ पे आपने यहाँ पे वीट, यहाँ पे वीट, यहाँ पे वीट, यहाँ पे वीट, आपने इस पूरे लैंड में वीट उगा दिया, तो ये किसकी क्रॉप बन जाएगी? तो ये किसी वीट की क्रॉप बन जाएगी। जब हम किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा उगाते हैं एक ही जगह पे, तो उसको अपन क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें मैंने आपको बताया वीट का एग्ज़ाम्पल, ऐसे ही वीट का एग्ज़ाम्पल है। तो आपको पता होगा कि जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के उगते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखो, वेजिटेबल आपको पता है सब्जी, फ्रूट आपको पता है वो फ्रूट्स, फल। सेरियल्स को बोलते हैं हम, जैसे एक तरीके से दाल वगैरह हो, ओके, जैसे दाल हो गई, वीट हो गई, तो इन सबको अपन सेरेलियास बोलते हैं, ओके, सीरियल्स बोलते हैं, ओके। ये जो क्लासिफाइड ये जो होती हैं, ये है ना सीज़न टू सीज़न ग्रो करती है। जैसे कि बोलते नहीं कि आम गर्मियों के सीज़न में आता है, तो ऐसे ही वो सीज़न टू सीज़न ग्रो करती है। इंडिया वास्ट कंट्री, वास्ट मतलब वेरी बिग, तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री, आप सबको पता ही है। तो जो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो है ना अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे पहाड़ी रीजन में ठंडी होती है, तो डेजर्ट रीजन में गर्मी होती है, ओके, नॉर्थ में सर्दी होती है, साउथ में गर्मी होती है, तो अलग अलग होता है, ओके। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different part of the country. Despite this diversity, two broad crop patterns can be identified. These are, तो अब अलग अलग तरह के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, तो अलग अलग टाइप के डिफरेंट क्रॉप्स उगते हैं। तो ये जो क्रॉप्स हैं इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक खारीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप, ओके। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो खारिफ और रबी क्रॉप क्या होती है? जो खारिफ क्रॉप होती है वो रेनी सीज़न में उगती है। ऐसी क्रॉप जो रेनी सीज़न में उगती है उनको अपन खारिफ क्रॉप कहते हैं। ये जो सीज़न है इंडिया में, ये जनरली जून टू सितंबर में आता है, और ये जो क्रॉप्स होती हैं ये होती है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप है। पैडी का मतलब होता है राइस, तो ये जो राइस है, ये मेज़ है, ये सोयाबीन है, ये बारिश में उगती है क्योंकि उनको ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, ओके। रबी जो क्रॉप होती है, रबी क्रॉप विंटर सीज़न में उगती है। विंटर सीज़न मतलब अक्टूबर टू मार्च के बीच में ये उगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके क्या क्या एग्ज़ाम्पल है? इनके एग्ज़ाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ओके। तो आप इसको ध्यान रखना, खारिफ क्रॉप रेनी सीज़न में उगती है, महीने जून टू सितंबर के बीच में उगती है। ये कुछ याद कर लेना, ये एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, इनमें से कुछ याद कर लेना। रबी क्रॉप विंटर सीजन में उगती है, अक्टूबर टू मार्च के बीच में। फॉर एग्जांपल इनके वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ऐसे। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अब कुछ पल्सेस और कुछ वेजिटेबल्स बहुत कुछ प्लेसेस पे समर सीजन में भी उगती है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस। अब ये पूछ रहा है भूजू कि वाई पैडी कैन नॉट ग्रोन इन दी विंटर सीजन। अब भूजू पूछ रहा है कि पैडी जो होती है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगती है। तो पहली कह रही है कि जो पैडी होती है वो उसको बहुत सारे लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए, राइस को बहुत वाटर चाहिए, तो इसलिए वो रेनी सीजन में उगती है। मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, जैसे सोयाबीन हो गया, लिनसीड, ये सब है ना। लिनसीड आता है ना उसमें, एक मिनट मेरे को देखने दो। नहीं, ये तो उसमें आ गया सोयाबीन भी। हाँ, ऐसे ही तो मैं कंफ्यूज होती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स अ सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेक बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो जो क्रॉप है उसको अलग अलग टाइम में करना पड़ता है। तो फार्मर्स जो है क्रॉप्स को अलग अलग टाइम में करते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं वो ताकि उनकी क्रॉप अच्छी उगे। ओके, तो ये कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की स्टेप्स हैं जिनसे जो क्रॉप्स मतलब कि क्रॉप्स उगाने के कुछ प्रैक्टिसेस हैं। तो 7 प्रैक्टिसेस हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी ले लीजिए। ओके, तो ये हो गया। तो अपना पहला स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड आता है सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो इस पूरे चैप्टर में हम एक एक टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर में इन सारे टॉपिक को बताया गया है। तो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये देखिए पहला टॉपिक आ गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है क्रॉप ग्रोइंग हो, क्रॉप को उगाने से पहले वह प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक ये बहुत है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर के लिए। इससे क्या करना है, इसको क्या करना पड़ता है, सॉइल को टर्न दी सॉइल एंड लूजन इट। हमें सॉइल को टर्न और लूजन करना पड़ता है। टर्न और लूजन मतलब जैसे कि अपनी सॉइल क्या होती है, ऐसे ऐसे होती है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे। ओके, जैसे कि ये है और यहाँ पे बीच में रास्ता निकाल दिया और फिर ऐसे 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 ऐसे। ओके, तो जो बीच में रास्ता निकालते हैं इनमें सीड्स उगाते हैं। ओके, अब हम ऐसे क्यों करते हैं, चलिए आगे भी पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, रुको आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैं अभी अंडरलाइन करूँ ना। ये रहा, वन ऑफ द मोस्ट टास्क इन इज टर्न एंड लूजन इट। हमें टर्न और लूजन इट करना पड़ता है। ये क्या करती है, अगर ऐसे करने से जो रूट्स हैं वो, जो किसी क्रॉप की जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर तक इजीली जाती है। और ये जो लूज़ करते हैं हम इस सॉइल को, जो लूज़ करते हैं, ये रूट्स को ईज़िली ब्रीथ करने में मदद करती है। ओके, ईज़िली ब्रीथ करने में मदद करती है। अब वैसे पूछ रहे हैं कि लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, वाई। हम जब सॉइल को लूजनिंग करते हैं तो ये वो ब्रीथ ईजिली करती है, उसके क्रॉप्स के रूट्स जो है ब्रीथ ईजिली करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे करते हैं वो, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि द लूजन द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। जब अपन सॉइल को लूज़ कर देते हैं तो ग्रोथ क्यों, तो अर्थवॉर्म और जो माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनकी ग्रोथ करने में वो मदद करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। तो वो जो टर्न और लूजन सॉइल है उसमें वो क्या करते हैं, ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। ओके, ह्यूमस ऐड होगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो इजीली हो पाएगी। बट वाई दी सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। अब जो सॉइल है उसको हमें क्यों करना पड़ता है टर्न एंड लूजन? ओके, तो आपने पहले क्लास में पढ़ा था कि जो सॉइल है वो कंटेन करता है मिनरल, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एन एडिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म की सॉइल में ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जो ह्यूमस बन जाता है। और जो वेरियस न्यूट्रिशन होता है डेड प्लांट में वो ऑर्गेनिज्म रिलीज कर देते हैं। जैसे ये मान के चलो ये ड्राई लीफ है, अब और अर्थवॉर्म ने क्या करा, ड्राई लीफ के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो ड्राई लीफ से बाहर निकाल के किस में डाल दिए, सॉइल में डाल दिया। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन आ गया, मतलब ह्यूमस आ गया, तो वो क्रॉप की ग्रोथ होने में मदद करेगा ना। फिर बस यही है, इसलिए लूजन और के बहुत ज़रूरी होता है। अब अब हमें क्या करना, सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। अब कुछ सेंटीमीटर में हमें क्या करना पड़ता है, उसको सीड्स को डालना पड़ता है। और टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दिस न्यूट्रिशन।
अब देखो यहाँ पे अपन ने करा, इसको लूज़ करा, ये बीच में सीड हो गया, यहाँ पे भी ऐसे लूज़ हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो इसको क्यों खोदते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अरे यार, जैसे कि ये सॉइल है। अब इस सॉइल में, अब इसके नीचे जो लेयर है, अब ये मान के चलो इसमें पूरा न्यूट्रिशन है, पूरा न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन है। अब जब हम इसको टर्न और लूजन करेंगे तो जो न्यूट्रिशन है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, और ये ऐसे हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन तो ऊपर आ गया ना। अब इसकी रूट्स कहाँ गई, उसकी प्लांट की यहाँ पे आई। ओके, प्लांट की रूट कहाँ पर आई, यहाँ पे आई। अब जब प्लांट की रूट यहाँ पर आई तो जो न्यूट्रिशन है, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन था तो वो प्लांट की रूट में इजीली पहुँच गया। अगर यहाँ पे आता ना तो नहीं पहुँचता, इजीली नहीं पहुँचता, वहाँ से इजीली पहुँच गया लेकिन। ओके, तो इजीली न्यूट्रिशन पहुँच जाता है, इसलिए टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग या प्लोइंग। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। अब ये जो मेथड, ये जो प्रोसेस है, ये प्लो की यूजिंग से होता है। प्लो मतलब हल नहीं चलाते, तो हल की यूजिंग से होता है। अब जो हल होता है वो दो तरीके से मतलब वो दो से बनता है, दो चीज़ों से बनता है, वुड और आयरन। कुछ प्लो वुड से बनते हैं तो कुछ प्लो आयरन से बनते हैं। अगर सॉइल ड्राई है तो हमें पहले उसको वाटरिंग करना पड़ेगा प्लोइंग से पहले। ओके, हमें जो है प्लोइंग से पहले उसको पहले गीला करना पड़ेगा सॉइल को, तभी वो हो पाएगा। अब ये जो हमने जो खुदाई कर दी, इस सॉइल में जो हमने खुदाई कर दी, तो क्या होते हैं, बिग क्लम्स आ जाते हैं। जब अपन खुदाई करते हैं, आप चाहे अपने गार्डन की खुदाई करो तो कुछ है ना, पत्थर से नहीं आते, कुछ कभी कभी बड़े मतलब बड़ी सी, तो हमें पहले उनको खोदना पड़ता है। वो जो बिग क्लम्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं क्रम्स। ओके, तो हमें नेसेसरी है उन क्रम्स को ब्रेक करना, बहुत नेसेसरी है। तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग ऑफ द फील्ड, देखिए हमने ऐसे मतलब टिलिंग और प्लो करने से पहले हमें पहले उसको लेवलिंग करना पड़ेगा, मतलब पहले हमें उसको लेवल पे लाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, सॉइल है ना, ऐसे ऊपर नीचे हो रही है आराम से, लेकिन हमें फिर उसको पहले लेवल पे लाना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेवलिंग। ओके, मतलब लेवलिंग करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो लेवलिंग है, ये किससे होता है, लेवलर से होता है। गूगल पे सर्च करके देख दो, लेवलर आ जाता है तो मैं आपको दिखाया, तो नहीं आ जाता तो फिर कैसे दिखाऊंगी। ओके, ये है लेवलर। आप देखो, इसमें देख लो, इस पिक्चर में अच्छे से दिखा रहे हैं, नहीं अरे हाँ, देखो ये लेवल पे हो रहा है ना, है ना। तो ऐसे जो ये लेवल पर होता है, तो ये रहा लेवलर, तो ये लेवलर से करते हैं इसको। ओके, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है, टिलिंग और प्लोइंग करने के मतलब प्लोइंग करने के बाद उसको लेवल अप ही करते हैं शायद तक, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब ये देखो, इन्होंने यहाँ पे टिलिंग करा है ना, पहले इसको ऐसे ऊपर कर दिया। ये जो ये न्यूट्रिशन है, रुक मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये जो आपके इसे न्यूट्रिशन है, अब ये जो न्यूट्रिशन है ये प्लांट के अंदर ईजीली पहुँच जाएंगे, तो इसको बोलते हैं टिलिंग प्लोइंग लेवलर। ओके, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टिलिंग कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे कैसे कर दिया, इसको ऊपर तरफ कर दिया, फिर यहाँ पे सीड डाल देंगे और फिर ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की। तो ये आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। चलिए चैप्टर पे वापस चलते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो कुछ टाइम क्या होता है, टिलिंग करने से पहले सॉइल पे मैन्योर डालना पड़ता है। मैन्योर मतलब खाद बनाते हैं ना, जैसे वेजिटेबल पील्स की और इन सब की खाद बनाते हैं, तो वो खाद न्यूट्रिशन होता है उनमें। तो अगर वो सॉइल में तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। आप अपने गार्डन में ट्राई कर सकते हो ये। तो उसके पहले मैन्योर डालना होता है कभी कभी। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सचर मैन्योर विद सॉइल, द सॉइल मॉइस्चर बिफोर सोइंग। तो अब जब सोइंग से पहले, सोइंग मतलब बीज को जब डालते हैं उसको सोइंग कहते हैं, तो जो सोइंग से पहले जो सॉइल है वो आराम से मॉइस्चर हो जाएगी।
अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब टिलिंग या प्लोइंग करने के लिए जो टूल्स ज़रूरी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 टूल्स ज़रूरी होते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हो, 3 टूल्स ज़रूरी होते हैं। ओके, 3 टूल कौन? प्लो, हो और कल्टीवेटर। प्लो मतलब हल, हो मतलब हल की तरह ही होता है एक, कल्टीवेटर मतलब ट्रक। ओके, तो चलो प्लो के बारे में पढ़ते हैं। जो प्लो है वो एशियन टाइम से यूज़ करा जा रहा है टिलिंग के लिए, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, और फर्टिलाइज़र भी इससे ऐड हो जाता है, और इससे वीड्स में रिमूव हो जाते हैं। वीड्स होते हैं जो अनवांटेड क्रॉप्स जो आ जाते हैं ना, अब वो जो क्रॉप्स होते हैं जो अनवांटेड आ जाते हैं, हम नहीं उगाते, वो नेचुरली उग जाते हैं। अब वो जो अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप्स की न्यूट्रिशन छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वीड्स को रिमूव करते हैं प्लो से, और सॉइल टर्न हो जाती है। तो ये जो प्लो है ये वुड से बनता है। इसको जो है पेयर ऑफ बुल चलाता है, कभी कभी पेयर ऑफ बुल या फिर कभी अदर एनिमल्स। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप जो है वो कंटेन करता है, जिसको अपन प्लो शेयर कहते हैं। ओके, द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। अब जो मेन पार्ट है प्लो का वो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है, वुड की एक डंडा है, जिसको अपन प्लो शाफ्ट कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो उसमें एक हैंडल भी होता है, प्लो में एक हैंडल होता है, शाफ्ट के एंड में एक हैंडल होता है जो अटैच्ड, और उस हैंडल में भी अटैच्ड होता है एक बीम, जो बुलक्स के नेक पे अपन लगाते हैं। ठीक है, एक पेयर ऑफ बुलक, एक पेयर में आपको पता है 2, तो ये पूरा एक पेयर हो गया, तो एक पेयर ऑफ बुलक इसमें काम करते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो, तो ये है प्लो हल, देखो ये हल है, तो इसमें ये दिस इज़ प्लो शेयर, और ये प्लो शाफ्ट है। ओके, और ये बीम है, ये रहा बीम। ठीक है, ऐसे ये पेयर ऑफ बुलक्स चलाते हैं, कैमल्स भी चलाते हैं, और कौन से चलाते हैं, और हॉर्सेस भी चलाते हैं। ओके, लेकिन आजकल तो वुडन प्लो की बजाय आयरन प्लो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब हो देखते हैं। हो एक सिंपल टूल है जो भी ये भी है ना, वीड्स को रिमूव करने में मदद करता है और लूजनिंग ऑफ सॉइल करने में मदद करता है। उसमें भी एक रॉड होती है वुड की और आयरन की। ओके, बेंट प्लेट ऑफ आयरन होता है जो फिक्स्ड होता है उसकी एंड पे, और वर्क्स लाइक अ ब्लेड। हाँ, मतलब इसकी भी मतलब दोनों सेम ही है एक तरीके से, लेकिन ये आयरन का बना होता है और वो वुड का बना होता है, बस यही है। अब कल्टीवेटर एक ट्रक होता है जो ठीक है, कल्टीवेटर एक ये एक ट्रक होता है। ये जो ट्रक है ये यूज़ होता है प्लोइंग करने में भी यूज़ होता है, मतलब ये इन दोनों कामों में यूज़ हो, मतलब ये सारे काम कर लेता है, कल्टीवेटर सारे काम कर लेता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सोइंग। अब अपन सीड को कैसे सोइंग करते हैं, तो सोइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड अपन को चाहिए। तो हम वो सीड कलेक्ट कैसे करें, तो सिलेक्शन ऑफ सीड में अपन को ये पता चलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताती हूँ सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करते हैं, एक्टिविटी करने के बिना ही मैं आपको बताया था, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मैं आपको पहले डायग्राम बना के दिखाती हूँ। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो आप पहले एक वेसल ले लो, बीकर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, उसके अंदर आप पानी डाल लो। ओके, मैं देखो ड्राइंग कर रही हूँ मैं ऐसे पानी, तो आप समझ रहे हो ना। तो मैंने जैसे उसके अंदर ऐसे पानी डाल लिया। अब मैंने उसके अंदर पानी डाल लिया। अब है ना, सीड को अपन को सिलेक्ट करना है, तो मैंने कुछ वीट के सीड डाल दिए। ओके, मैंने कुछ वीट के सीड डाल दिए। अब जो मैंने वीट के सीड डाले, तो जो बेकार सीड है वो क्या करेंगे, कुछ देर बाद ऊपर तैरने लगेंगे। ठीक है, जो बेकार सीड है ना वो कुछ देर बाद ऊपर तैरने लगेंगे। इन सीड में ऐसे कुछ कीड़े वगैरह खा गए, तो इस सीड जो है ये ऊपर तैरने लगेंगे। और जो सही सीड होंगे, ठीक है, जो एकदम गुड क्वालिटी के सीड होंगे वो नीचे तैरने लगेंगे, वो मतलब वो नीचे रहेंगे, और जो बेकार क्वालिटी के सीड है वो ऊपर रहेंगे। तो इससे अपन पता चला सकते हैं कि कौन सा अच्छा सीड है, कौन सा हेल्दी और अच्छा सीड है, और कौन सा बेकार और अनहेल्दी सीड है।
ओके, तो जो अनहेल्दी सीड होते हैं वो ऊपर इसलिए तैर जाते हैं क्योंकि वो लाइटर होते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं। लेकिन जो गुड क्वालिटी और जो हेल्दी सीड होते हैं वो भारी होते हैं, इससे वो नीचे ही रहते हैं। दैट्स वाई इस पूरे उसमें यही है। अब ट्रेडिशनल टूल दो तरीके के टूल होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल टूल होता है और एक और टाइप का टूल होता है। अच्छा वो आ गया है, सॉरी वो आ गया। तो ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, सीड को सोइंग करने के लिए ट्रेडिशनल टूल यूज़ किया जा रहा है। तो जो एक तो ट्रेडिशनल टूल होता है और एक सीड ड्रिल होता है। तो ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक फ़नल होता है। फ़नल इसको फ़नल कहते हैं, जो आपको लैब में इजीली मिल जाएगी। ये जो फ़नल है इसमें जैसे कि हमने ऐसे पाइप करा, ओके ये फ़नल है, इसमें ऐसे पाइप को जोड़ दिया, ठीक है, इसमें ऐसे पाइप को जोड़ दिया। अभी जो फ़नल है, जो सीड है, ये इस फ़नल में से होते होते इसके यहाँ पे आ जाएंगे, ओके सीड में, फिर वो उसमें अपने आप ही अंदर चले जाएंगे। तो इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। और सीड ड्रिल, आज क्या करते हैं, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, उसको ये ट्रेडिशनल टूल की वजह सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। अब ये जो सीड ड्रिल होता है उसमें क्या होता है, ये किसकी हेल्प से चलता है, ट्रैक्टर की हेल्प से होता है ये। इसमें क्या होता है, जो सीड है वो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ पे, मतलब गहराई में जाते हैं। और जो सीड है वो फिर बाद में कवर भी हो जाए, जैसे कि सीड ऐसे करती है, सॉरी अरे यार ये हो गया, स्क्रीनशॉट ही खिंच गई। अब ये जो सीड है ये जैसे यहाँ पे डाल दिए, ऐसे यहाँ पे डाल दिए सीड, एक सीड डाल दिया। ज़्यादा सीड डालेंगे तो क्या है, न्यूट्रिशन एक दूसरे का चुनने लग जाएगा और जो क्रॉप है वो अच्छे से नहीं उगेगी, इसलिए यूनिफॉर्मली डाला है इन्होंने, ठीक है। अब डालने के बाद ये ऊपर से भी ढक देती है फिर उनको, ताकि वो है ना इंसेक्ट से बचे रहे वो सीड, ठीक है। और फिर उसके बाद ताकि वो बर्ड्स और इंसेक्ट से बचे रहे, ठीक है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। अगर अपन सीड ड्रिल को यूज़ करेंगे तो वो टाइम भी बचाएगा और लेबर की मेहनत भी बचाएगा। ओके, अब सीड में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अगर अपन एक ही जगह पे 100 10 20 30 मतलब ऐसे बीज उगा देंगे तो खूब सारे ऐसे प्लांट्स उग जाएंगे। अब उनकी एक ही जगह पे खूब सारे, अब उनकी जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रूट से ऐसे जुड़ेगी और एक दूसरे का न्यूट्रिशन एक दूसरे के उसमें, तो ऐसे लड़ाई होती रहेगी फिर उनमें क्रॉप्स में। तो इसलिए लड़ाई होगी तो फिर क्रॉप्स अच्छी उगेगी ही नहीं, इसलिए जो है इक्वल डिस्टेंस पे अपन को बांटना चाहिए। दिस अलाउज टू प्लांट गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिशन वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर अपन यूनिफॉर्मली सीड को डिवाइड करके अच्छे से करेंगे तो वो सनलाइट भी देगा, न्यूट्रिशन भी देगा और वाटर भी देगा, ओके। एडिंग मैन्योर फर्टिलाइज़र, अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी तो यूज़ करना है ना भाई। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, मतलब आप इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। दी सब्सटेंस विच आर एडेड टू दी सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर फर्टिलाइज़र। अब ऐसी चीज़ जो अपन सॉइल में डालते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ऐसी चीज़ जो न्यूट्रिशन के फॉर्म में हो और जिसको अपन सॉइल में डालते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसको कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। दो तरीके के होते हैं, मैन्योर होते हैं और फर्टिलाइज़र होते हैं। जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब वो नेचुरली होता है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, वो नेचुरल नहीं है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशन टू द
क्रॉप। अब जो सॉइल है वो क्रॉप को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और जो न्यूट्रिशन है वो एसेंशियल ग्रोथ देता है प्लांट को। अब कुछ एरियाज़ में क्या होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो सेम फील्ड में क्रॉप उगाते ही जाते हैं, तो जो न्यूट्रिशन है वो कम होता जाता है। ओके, ठीक है, इसलिए हमें कंटिन्यूस क्रॉप। अब आप ही बताओ, आप मेहनत करते जाओगे, रुकोगे ही नहीं, तो आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो जाए, मतलब फिर आपकी एनर्जी तो पूरी यूज़ हो जाएगी। आपको खाना चाहिए ना, इसी सॉइल को भी तो मैन्योर फर्टिलाइज़र चाहिए ना, सॉइल को तो भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। सॉइल को न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो क्रॉप को न्यूट्रिशन मिलेगा। मान के चलो, देखो जैसे कि सॉइल है, अब इस सॉइल में, अब ये सॉइल है, अब इस सॉइल में कितना न्यूट्रिशन है, मान के चलो इस सॉइल में फुल न्यूट्रिशन है, 100% इसमें अभी न्यूट्रिशन मौजूद है। मान के चलो कि ये न्यूट्रिशन है, अभी इसमें फुल न्यूट्रिशन मौजूद है। अब फार्मर ने, अरे यार ये फिर खिंच गई और मेरा वो डायग्राम भी पता नहीं कहाँ चला गया, डिलीट हो गया। अब ये जो न्यूट्रिशन है, समझ रहे हो ना आप मैं जो भी कह रही हूँ, अभी जो न्यूट्रिशन है ये पहले फार्मर ने पहले उसमें उगाया, ठीक है, न्यूट्रिशन चला गया उसमें क्रॉप में, ये न्यूट्रिशन है, ये पर्पल कलर का। अब फार्मर ने क्रॉप उगाए, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं आती यार इसमें, ठीक है, क्रॉप है। अब क्रॉप ने न्यूट्रिशन ले लिया, अब जब क्रॉप ने न्यूट्रिशन ले लिया फिर क्रॉप कट गई, क्रॉप क्या हो गई, क्रॉप ने काट दी, क्रॉप बढ़िया उग गई, ठीक है, जो न्यूट्रिशन है वो कम हो गई क्योंकि न्यूट्रिशन तो क्रॉप ने ले लिया। अब फिर से फार्मर ने क्रॉप उगाई, अब न्यूट्रिशन और कम हो गया, ऐसे करते करते न्यूट्रिशन पूरा ज़ीरो हो गया। इसलिए ऐसे नहीं करना है, अगर आप कर रहे हैं तो बीच बीच में, जैसे आपने एक बार क्रॉप उगाई फिर आप मैन्योर डाल दो उसमें, फिर आपने दूसरी को फिर मैन्योर डाल दो, ऐसे करो, मतलब ऐसे मत करो, ठीक है, इसलिए ये करना गलत प्रोसेस है। इसलिए सॉइल में जब अपन मैन्योर डालते हैं तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं मैन्योरिंग, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मैन्योरिंग। तो इम्प्रॉपर एंड सफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट ऑफ वीक प्लांट, अगर अपन इम्प्रॉपर और अनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे तो वीक प्लांट्स हो जाएंगे। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब वो नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें मिलता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। फार्मर्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को किसी घड़े में रख देते हैं एक खुली प्लेस में, और वो क्या डिकम्पोज हो जाते हैं, वो फिर है ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं उसको सड़ा देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, अपना मैन्योर बन जाता है। ओके, आपने वर्मी कंपोस्ट पढ़ा ही था 6th क्लास में, है ना, तो यही आपको इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे करा आपने, एक में फर्टिलाइज़र डाल दिया, एक में मैन्योर डाल दिया और एक में कुछ भी नहीं, शायद ऐसे ही, ठीक है, तो यही है इसमें। अब ये तो हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा। अब जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र जो है हमें फैक्ट्री से मिलता है। फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जांपल है जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम, एनपीके शॉर्ट फॉर्म है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, आप इसके फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जांपल ध्यान में रख दीजिए। मैं मैक्सिमम मिनिमम दो एग्जांपल ध्यान, एक तो एनपीके ध्यान रख लीजिए आप, और आपको इनमें से जो सिंपल स्पेलिंग, जैसे मेरे को सिंपल स्पेलिंग यूरिया लग रही है तो यूरिया ध्यान रख लीजिए, ये है। अब जो फर्टिलाइज़र है ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं कुछ क्रॉप्स जैसे वीट में, पैडी में और मीज़ में। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर अपन फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो
एक सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का। देयरफॉर अगर अपन को सॉइल को फर्टाइलिटी करना होगा तो अपन को फर्टिलाइज़र के साथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर इन बिटवीन टू क्रॉप्स। हमें अगर अपन को सॉइल को फर्टाइल रखना है तो बार बार क्रॉप्स नहीं उगानी है, ठीक है। फर्टिलाइज़र थोड़ा सा डालना, मतलब ज़्यादा नहीं डालना फर्टिलाइज़र, और मैन्योर डालते रहना है। तो जो यूज़ है मैन्योर का वो सॉइल, ठीक है, जो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrition. अब ये जो है मैन्योर, ये सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, वाटर को पहुंचाता है, वाटर कैपेसिटी अच्छी रखता है, और जो सॉइल है उसको न्यूट्रिशन से भर देता है। Another method of replenishing the soil with nutrition is through crop rotation. एक और मेथड है सॉइल को न्यूट्रिशन से भरने का, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन जो है वो अपन करते हैं क्रॉप्स को धीरे, मतलब क्रॉप्स को मतलब लगातार ना उगाने से। हमने एक बार क्रॉप उगा दी, जैसे कि हमें एक क्रॉप उगाने में लग गए, मान के चलो 3 मंथ्स लग गए हमको एक क्रॉप उगाने में, ठीक है। मेरे को नहीं पता मैंने ज़्यादा दिए कम दिए, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे 3 क्रॉप्स लग गए, 3 मंथ लग गए। तो हमें फिर मैक्सिमम जो है 15 डेज़ जहाँ तक है, 15 टू शायद 1 महीना तक, मैं देखो अपने अंदाज से कह रही हूँ, इतने महीने तक हमें छोड़ देना चाहिए और मैन्योर डालते रहना चाहिए ताकि सॉइल फर्टाइल रहे। ओके, तो इसको अपन कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन। और क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, जो पहले नॉर्थन इंडिया के जो फार्मर्स होते थे वो ग्रो करते थे लेग्यूम्स होता है, लेग्यूम्स मतलब दाल, ठीक है। पहले वो दाल उगाते थे एक सीज़न में, फिर उसके बाद वो वीट उगाते थे नेक्स्ट सीज़न में, फिर दाल फिर वीट, ऐसे करके, फिर दाल फिर कोई और, फिर दाल फिर कोई और। इससे क्या होता था, सॉइल को जो है नाइट्रोजन मिल जाता था। आपने पहले पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो क्रॉप को देते हैं, और क्रॉप जो नाइट्रोजन है वो सॉइल को दे देती है। ओके, तो सॉइल नाइट्रोजन से पूरी युक्त रहती है, जिससे जो नेक्स्ट क्रॉप आप उगाते हो वो अच्छे से उग जाती है। आप ये जो है ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस से आ सकते हैं आपके पेपर में। मैं 98% कह रही हूँ कि आ सकते हैं आपके पेपर में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो आप इसको ध्यान रखना, फर्टिलाइज़र मैन मेड इनऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरली नहीं उगता है। तो फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, लेकिन जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक, जो कैटल डंग मतलब जो गोबर होता है उससे, कैटल डंग मतलब कोई गोबर या फिर किसी का भी डंग, उससे बनता है, और प्लांट जैसे ड्राई लीव्स इन सब से बनते हैं। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में मिलती है, लेकिन जो मैन्योर है वो फील्ड्स में बनता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, लेकिन जो मैन्योर होता है वो सॉइल को फुल ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र जो है न्यूट्रिशन से रिच होता है, जैसे उसमें न्यूट्रिशन जैसे कि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK होता है। और जो मैन्योर होता है उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, लेस न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब जो एडवांटेजेस है मैन्योर के, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेजेस क्या है मैन्योर की, क्या है, इट एनहेंस दी वाटर, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है। जिस सॉइल में मैन्योर होगा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, और जिस सॉइल में मैन्योर होगा उस सॉइल के जो पोर्स हैं जिससे गैस एक्सचेंज होती है वो ईजीली हो जाएगी। और जो जिस सॉइल में मैन्योर होगा उसमें जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, और जो टेक्सचर ऑफ सॉइल है वो अच्छा होगा। तो मैंने आपको बोला था यहाँ तक हम पार्ट 1 बनाएंगे। 39 मिनट का हो गया, एक तरीके से 40 मिनट का ही हो गया। सो आई होप आपको इतना मेरे समझाने से समझ में आया होगा। अगर छोटी होती वीडियो तो मैं आपको इस एक्सरसाइज को जैसे मैं दिखाती हूँ मैं वैसे दिखा देती, लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं बचा तो मैं नहीं दिखा पाई। ओके,
एक काम करते हैं, मैं उसको स्पीड में तेज़ कर दूँगी और फिर देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं फिर वाली एक्टिविटी। तो मैं ज़रा आपको पहले बताती हूँ कि ये एक्टिविटी मैं आपको यूट्यूब पे से दिखा रही हूँ। तो मैं अभी भी बता रही हूँ कि एक्टिविटी मैं आपको यूट्यूब पे से दिखा रही हूँ। 3 मिनट की है, जल्दी हो जाएगी। Trying new activities from our science textbook. If in case you have not checked the first activity, which is 1.1, you can click on this app and to check it out. Today I'm going to show you like activity 1.2. First I'm going to read it to you guys and then I'll show you how it's done. Take move or gram seeds and germinate them. Select 3 out and minor. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass. गोबर को सॉइल में डाल दिया है और अब उसको मिक्स करिए। मतलब ए में आपके पास मैन्योर है और बीज डाल दिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर सादा सैंड डाल दी और फिर अब पानी डाल दिया। ठीक है, मतलब ए में आपने मैन्योर डाला है, दूसरे में आपने यूरिया डाला है, मतलब दूसरे में आपने फर्टिलाइज़र डाला है और उसमें जर्मिनेटेड सीड डाल दिए और सैंड डाल दिए, पानी डाल दिया। मतलब ए में आपके पास मैन्योर है, बी में आपके पास वो है क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़र, और सी में आपके पास, सी में क्या है आपके पास, सी में आपके पास कुछ भी नहीं है। वाओ, 7 डेज़ बाद आपने देखा कि मैन्योर वाला जो है, देखो ए में मैन्योर था, है ना, ए में मैन्योर था तो अच्छी क्रॉप होगी ना, अच्छी होगी। बी में फर्टिलाइज़र था तो अच्छी क्रॉप नहीं होगी। सी में कुछ भी नहीं था, ना मैन्योर था ना फर्टिलाइज़र था, तो देखो कैसी क्रॉप होगी। तो मतलब मैन्योर एक अच्छी चीज़ है, राइट। ओके, तो मैंने आपको एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी दिखा दी, देखो। ओके, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये ह्यूमस हो गई उसमें, देखो ये ह्यूमस हो गई, ये ब्लैक कलर की जो होती है ह्यूमस हो गई। इसमें आपने एक्स्ट्रा यूरिया डाल दिया था इसलिए ऐसा हुआ, इसमें आपने डाला ही नहीं था। ओके, सो थैंक्स यू, अच्छा मैं बता चलूँ। So till then stay connected, we learn with Chanu. Thank you very much.